बहुत गहरा में देखें, मनुष्य के अंदर जो बीमारी है वो गहन से गहन है। जितना वो दिखता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो बहुत सारे मनुष्य को उस बीमारी के बारे में पता भी नहीं है। बीमारी है क्या और किस किस प्रकार की कितनी बीमारी है, कौन सी मूल बीमारी है और कौन सी बीमारी से गुजर कर या मिलकर और सारी बीमारी रूप ले लेती है। कौन ऐसी एक बीमारी है जो हजारों बीमारी को जन्म देती है। और बहुत सारे आदमी को इसके बारे में पता भी नहीं है और शायद जीवन भर भी नहीं पता चलता है। पता भी कैसे चले जब तक वो अपनी बीमारी को देखता ही नहीं, तो पता भी कैसे चले। वो बीमारी को ना समझता है, नहीं देखता है और नहीं जानता है। इसका सबसे बड़ी वजह है तो वो है जो हमारा जो कर्म करने का या कोई भी काम करने का या कुछ भी करने का जो लिमिट होता है वो समाज द्वारा तय किया हुआ रहता है, वो हमारी परंपराओं द्वारा तय किया हुआ रहता है। या जो एक एवरेज है या मिनिमम या लोअर है उतना ही तक रहता है कि एक अच्छा जॉब ले लो, शादी कर लो और क्या बहुत सारे पैसे होने चाहिए। इतना ही तक रहता है बहुत ज़्यादा व्यक्ति के पास। एक अच्छा डिग्री हो जाना चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा नहीं घटना चाहिए, ऐसा कमा लो ऐसा बन लो कि प्रतिष्ठा बने रहे, चलते रहे। बस यही सब रहता है, कुछ 10-15 मुद्दा रहता है समाज में कि समाज में हमेशा सम्मान बने रहे। तो कहीं भी विद्रोह का या क्रांति का बात नहीं आता, नयापन का बात नहीं आता, या कोई गहन खोज की बात नहीं आती है, या ऐसी कोई बात नहीं आती है जो ये सब पर प्रश्न उठा दें। ये सब पर प्रश्न करते आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और हमें ये सब करना किसने सिखाया है, और हम ये सब सीखे क्यों हैं। बहुत तरह के ऐसे प्रश्न हैं जिस पर हम सब अमल ही नहीं करते हैं। बहुत सा व्यक्ति अमल ही नहीं करता है, या बहुत सारे ऐसे काम है जिस पर बहुत सारे व्यक्ति अमल ही नहीं करते हैं, या उन्हें पता भी नहीं कि कुछ ऐसा भी काम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनको अभी भी लगता है कि महिला पुरुष साथ में अच्छा काम नहीं कर सकता है। अभी भी उनको आश्चर्यचकित लगता है, उसको अभी भी लगता है कि महिला सारी काम नहीं कर सकती है, या उनको अभी भी लगता है कि एक अच्छा समाज नहीं बन सकता है, बन सकता है। उन्हें लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कहने का एक सुंदर परिवर्तन, एक जितना से जितना हो सके कम हिंसा पर आधारित, या तो कहें तो मिनिमम से मिनिमम हिंसा हो, ऐसा समाज की कल्पना भी हम नहीं करते हैं। तो हम समझते ही नहीं या समझ पाते ही नहीं है कि हमारे पास बीमारी कौन कौन सा है। जैसे मैं यदि हमें इक्वालिटी के बारे में पता रहेगा, या हम इक्वालिटी चाहेंगे, समानता जिसे कहते हैं, चाहेंगे समाज में कि स्त्री पुरुष सारा काम करे, सब साथ में मिलजुल के रहे, या रंग भेद पर या लिंग लिंग के आधार पर या भाषाओं के आधार पर या शरीर के आधार पर या शरीर के रंग के आधार पर या जाति के आधार पर, और जो हमारे धर्म के आधार पर या देश के आधार पर या संपत्ति के आधार पर जो भेदभाव है उसको मिनिमम से मिनिमम कम किया जाए। ये बहुत कम आदमी उसको मिनिमम किया जाए, मिनिमम से मिनिमम किया जाए। ये बहुत कम आदमी इस पर सोचते भी हैं या अमल भी करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा सोचते भी नहीं हैं कि ये ऐसा होना भी चाहिए। तो जो बहुत सारे जो आदमी हैं बस वो यही चाहते हैं कि जैसे है चलने दो। वो एक अपना लिमिट बना लेते हैं, एक अपना मिशन बना लेते हैं, छोटा सा मिशन। वो कहें तो वो मिशन भी नहीं है, वो उन पर समाज ही डाल देता है, दिमाग में घुसा देता है, बस उसी को फॉलो करते हैं, ऐसे ही किया जाना चाहिए, ऐसे ही चलता है। तो ना उसका विद्रोह कर पाते हैं, उसके विद्रोह इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे उन्हें ना कोई शक होता है और ना उनमें कोई गलत दिखाई देता है। तो जिए जाते हैं, चलते जाते हैं, जिए जाते हैं।
उनमें समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर कौन सा बीमारी है। हालांकि जब विद्रोह होगा इस गलत चीज़ का, या कोई कल्पना होगा, या कोई अस्तित्व में लाने की चीज़ होगी नई, या जो सत्य है, जो सच है, जो फैक्ट पर है, जो तथ्य पर है, तब हमें पता चलेगा वो हम हमारे अंदर कितनी सारी बीमारी है जो तथ्य को हमेशा नकारना चाहती है, जो तथ्य को हमेशा छुपाना चाहती है, जो तथ्य के नाम पर हमेशा हमारा जो कल्पना और जो धारणाओं से बना संसार है उसको उस पर थोप देना चाहती है। कहने का अर्थ यह है, जब हमारी दृष्टि जो जैसी है, अगर हम उस दृष्टि को बदलना चाहेंगे तभी हमें पता चलेगा हमारी दृष्टि जो पकड़े हुए हैं हम उसमें कितनी प्रकार की बीमारी है। तो बीमारी हमें पता नहीं चल सकता है और नहीं चलेगा तब तक जब तक हम स्वस्थ होना नहीं चाहेंगे। ये थोड़ी सी उम, अलग बात है कि हम बीमारी स्वस्थ होना नहीं चाहेंगे तो बीमारी को पता नहीं चलेगा। इसको डिफाइन करने वाले करते हैं कि कुछ ऐसा है हमारे भीतर जो हमेशा सत्य को खोजता है, सत्य को मांगता है। उसका अंश भले छोटा हो, बड़ा हो, या उसकी आकार बड़ा हो, छोटा हो, या उसकी मांग छोटी हो या बड़ी हो, या दबच के रह जाती हो, कुछ तो है, कहने वाले कहते हैं। या कोई कहते हैं कोई वो हमेशा से है, एक मांग है जो सत्य हो, एक मांग है जो तथ्य हो, एक मांग है जो जो गलत है, जो झूठा है उसको नकारना चाहता है। कोई है जो स्वस्थ है या स्वस्थ रहना चाहता है, कोई है जो स्वस्थ दिखना चाहता है, कोई है जिसका दृष्टि स्वस्थ होना चाहता है, सृष्टि स्वस्थ होना चाहता है। वो अलग बात है कि हम जैसे जीते हैं, समाज में बड़े होते जाते हैं, हमारी समाज की जो प्रक्रिया है जीने की, जिस तरह से हम बड़े होते हैं, हमारा संस्कार हमारे मस्तिष्क पे छाए रहता है, हम संस्कारित हो जाते हैं। तो वो जो सत्य की मांग है, जो सत्य की प्यास है, वो ना के बराबर हो जाती है, या रहती है या दब जाती है, ढक सी जाती है। तो एक तो ये कहते हैं, और बहुत सारे जो हैं, कुछ बहुत सारे तो नहीं, पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहे हैं कि झूठ की ज़िंदगी आप नहीं जी सकते हैं। आप जीने की कल्पना कर सकते हैं, आप झूठ की ज़िंदगी नहीं जी सकते क्योंकि आप झूठ है ही नहीं। आपने झूठ की ज़िंदगी का कल्पना कर रखा है जीने का, हालांकि आप जी रहे हैं पर आप जी नहीं रहे हैं। आपने कल्पना कर रखा है, आपने धारणाएं बना रखा है सब चीज़ों का। आपका जो डर है, आपका जो बीमारी है, आंतरिक जो बीमारी है, वो सब आपका ही कल्पना, आपका ही धारणा, आपके ही द्वारा बनाया गया दृष्टि है। और वही दृष्टि आपकी सृष्टि है। और दृष्टि बनाने में सहायक हुआ आपके परिवार, आपके समाज, आपके जो मस्तिष्क में डाला गया संस्कार, आपके सुनने का तरीका, देखने का तरीका, यही सब तो है आपकी सृष्टि को रचा है। तो जब तक हम स्वस्थ होने की मांग नहीं करेंगे, जब तक हम स्वस्थ होना नहीं चाहेंगे, तब तक हमें अपना बीमारी नहीं दिखेगा, कदापि नहीं दिखेगा, दिख ही नहीं सकता। अब स्वस्थ की परिभाषा यहाँ अलग हो जाएगी कि स्वस्थ को एक गोल बना दिया जाएगा, एक एक जगह बना दिया जाएगा, या एक लिमिट दे दिया जाएगा, ये स्वस्थ है। तो यहाँ भी बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं इसके बाद। स्वस्थ की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। हाँ, हो भी सकती है, पर स्वस्थ को हम तोल नहीं सकते हैं, इतना स्वस्थ है, इतना स्वस्थ है। बस कहने वाले ने ये कहा है कि स्वस्थ की हमारा मांग है, हमारा प्यास है स्वस्थ होने का। अब वो मांग हम पर निर्भर करता है कितना है। तो स्वस्थ के साथ तो हमारा संबंध तब स्थापित होगा जब हम अपनी बीमारी को देखेंगे, जब वो उसका बीमारी जब मिटेगा तो उतना, जितना बीमारी मिटेगा उतना हम स्वस्थ होंगे। तो एक आदमी कह देता है चलो मेरा जो स्वस्थ होने का है कि अब हम स्वस्थ हो गए, अब हम मीट मुर्गा नहीं खाते हैं, अब नशा नहीं करते हैं, दारू नहीं पीते हैं, या बहुत सारे प्रकार जो होता है, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, अब हम समय पर पूजा पाठ करते हैं, समय पर मस्जिद जाते हैं, समय पर जो कार्यक्रम होता है वो करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, ढंग से बात करते हैं, उसने करते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो वो व्यक्ति भी
स्वस्थ को एक लिमिट बना दिया अपने धर्मों के अनुसार। उनका उनका कहने का तात्पर्य है, जो मुर्गा मछली नहीं खाता वो स्वस्थ हो गया, जो पूजा करता है वो स्वस्थ हो गया। उन्होंने जो पहली जो धारणा है, जो छवि है, उन्हें बना के उसको पकड़ लिए हैं। अब वो कहते हैं पूरा जीवन हम ऐसे ही जिएंगे, अब हम स्वस्थ हैं। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। या बहुत लोग कहते हैं चलो हम गीता पढ़ लिए हैं, उपनिषद पढ़ लिए हैं, या बहुत सारी जो किताब हैं ऊपरी जो ऊँची जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध पुस्तकें हैं, उसको पढ़ लिए हैं। अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है और पढ़ने की, चलो हम स्वस्थ हो गए, हम तो पढ़ लिए हैं। तो वो भी एक लिमिट है। कुछ लोग होते हैं चलो हम अब पढ़ाते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, चलो हम अपना ज़िंदगी ये सुधार लिए हैं। तो वो भी एक प्रकार का लिमिट है। तो स्वस्थ का लिमिट नहीं हो सकता है, वो लिमिटलेस होना चाहिए। हाँ, है भी। हाँ, हमारी बीमारी का लिमिट है, क्योंकि सब बीमारी हमारा जो है हमारी मांग से बना हुआ है। हमारा मांग ही हमारी बीमारी पैदा करता है, ना कि बीमार हम हैं इसलिए मांगते हैं। हमारा मांग ही हमें बीमार बनाता है। अब कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं अब हम कुछ मांगेंगे ही नहीं, कुछ हम नहीं मांगेंगे, कुछ हम नहीं सुनेंगे, चलो हम अब चलो हम कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसे ही हैं। यहाँ भी गड़बड़ है। हम सब या जो भी कुछ व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, तुरंत किसी चीज़ को तुरंत परिभाषित करके और अपने अंदर रख लेना चाहते हैं। हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं आखिर यहाँ बात क्या हो रही है। मांग छोड़ने से बेहतर है क्यों ना हम मांगने वाले को अच्छा से जान ले, अच्छी तरह से उसको पहचान ले, अच्छी तरह से उसको समझ ले। तो जो बात होगा वो समझ से आधारित होगा, समझ पर आधारित होगा, बोध पर आधारित होगा, ना कि हमारा एक परिभाषा बन गया उस पर आधारित होगा। तभी हम अपनी बीमारी को समझ पाएंगे, तभी हम उस बीमारी से दूर भी जा पाएंगे, स्वस्थ भी हो पाएंगे। अन्यथा हम उसी बीमारी के परिधि पर नाचते रहेंगे और बीमारी के केंद्र में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं उसे सही ढंग से देख पाएंगे।